ॐ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जब एक सदृश्य प्रत्यय की लगातार आवृत्ति होती है तब वह ध्यान पदवाच्य होता है, किंतु समाधि में एक वस्तु के साथ ही तद्रूप हो जाता है। यहाँ तक हमने किया था, उसके आगे हम करेंगे। स्वामी जी कहते हैं, हमने सोच छोड़ा था इस पोर्शन को क्योंकि यह एक फिलोसॉफिकल दार्शनिक पोर्शन है। स्वामी जी कहते हैं इंग्लिश में, माइंड इज कॉग्नाइज्ड बाय द आत्मन बट इट इज नॉट सेल्फ इल्यूमिन्ड। आत्मन कैनॉट बी कॉज ऑफ एनीथिंग। हाउ कैन इट बी? हाउ कैन द पुरुष जॉइन इटसेल्फ टू प्रकृति, नेचर? इट डज नॉट। इट इज ओनली इल्यूसिवली थॉट टू डू सो। अब ये एक दार्शनिक पोर्शन है और हमने इसको छोड़ा था। बड़ा ये एक रोचक प्रश्न है, भले ही इसका व्यवहारिक कोई महत्व न हो, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो लोग, आप लोग, कुछ लोग, दो चार लोग भी हो, वो थोड़ा आप गंभीर प्रकृति वाले हो, तो इसको हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। पहली बात स्वामी जी कहते हैं कि मन जो है वह स्वयं प्रकाश नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वेदांत का सिद्धांत है। हम समझते हैं कि मन के माध्यम से हम सब कुछ देख रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम मन के माध्यम से ही सब कुछ देख रहे हैं। तो मन ही प्रकाश है, यह मन के प्रकाश के द्वारा ही सब कुछ देखा दिखता है। वेदांत में कुछ उपनिषद में एक प्रश्न उठता है। एक शिष्य गुरु के पास जाके पूछते हैं कि जगत की ज्योति क्या है, प्रकाश क्या है? सूर्य। जब सूर्य नहीं होता है तब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा नहीं होंगे तब क्या होंगे? तारे होंगे। ऐसे ऐसे बताया। फिर कहा जब तारे भी नहीं होते तब क्या है? मन। ये मन प्रकाश है और मन के माध्यम से हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। जब मन नहीं होता है तब कहते हैं आत्मा। ये मन में जो प्रकाश है, मन के माध्यम से जो हम अधिकांश चीज़ों को जानते हैं, ये सब जो है ये आत्मा का प्रकाश होने के कारण होता है। तो ये बात वेदांत में कही गई है कि आत्मा जो है वह स्वयं प्रकाश है। हिंदी में क्या कहा इन्होंने? मन आत्मा का ज्ञेय है किंतु वह स्वयं प्रकाश नहीं है। माइंड इज कॉग्नाइज्ड बाय द आत्मन। आत्मा मन को जानता है। आत्मा जो है वो अल्टीमेट नोअर, जो अंत में अंत तो गत्वा वही ज्ञाता है जो सब कुछ जानता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद में कहते हैं आत्मन कैनॉट बी द कॉज ऑफ एनीथिंग। आत्मा किसी वस्तु का कारण नहीं हो सकती। कैसे होगी? पुरुष प्रकृति से युक्त होगा कैसे? वास्तव में पुरुष कभी भी प्रकृति से युक्त नहीं होता। अविवेक के कारण ही पुरुष प्रकृति से युक्त हुआ प्रतीत होता है। इंग्लिश में है आत्मन कैनॉट बी द कॉज ऑफ एनीथिंग। हाउ कैन इट बी? हाउ कैन द पुरुष जॉइन इटसेल्फ टू प्रकृति, नेचर? इट डज नॉट। इट इज ओनली इल्यूसिवली थॉट टू बी सो। ये जो भी हो, किसी व्यक्ति ने स्वामी जी ने जो कहा उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और यहाँ पर स्वामी जी जो बोल रहे हैं ये अद्वैत वेदांत की दृष्टि से बोल रहे हैं, अन्य मतवादों की दृष्टि से नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं अभी अन्य मतवाद आपको बताता हूँ। और कौन से मतवाद हैं? सांख्य, पुरुष और प्रकृति। पातंजल योग सूत्र के सूत्रों से मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर क्या कहा है? द्वितीय अध्याय में मोक्ष का चतुर्व्यूह करके एक चीज आती है। 4 चीजें मोक्ष के लिए आवश्यक हैं।
या मोक्ष के संबंध में 4 चीजें कही जाती। जैसे भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम है उसके बारे में। भगवान बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, दूर किया जा सकता है, दुख दूर करने का उपाय। पातंजलि योग सूत्र में एग्जैक्टली वही चीज है। उसमें क्या कहते हैं? हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। अब ये क्या बला है? हेत, हे यानी त्याज, जिसको छोड़ना है, जिसको त्यागना है, परमानेंटली त्याग करना है। क्या है वो? दुखम अनागतम, दुख, दुख को त्याग करना है। कौन सा दुख? जो अभी नहीं आया है। अभी जो दुख मेरे पास में है उसको तो सहन करना पड़ेगा, लेकिन कल होने वाला दुख है, परसों होने वाला दुख है, उसको मैं दूर कर सकता हूं या कर सकती। हेयम दुखम अनागतम, जो नहीं आया। उसका कारण क्या है? दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। जो दृष्टा है और जो दृश्य है उसका संयोग इस दुख का कारण है। और दृष्टा कौन है? पुरुष। और दृश्य क्या है? प्रकृति। दोनों का संयोग। और स्वामी जी कहते हैं कि युक्त कभी नहीं होते। स्पष्ट रूप से कहा है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से युक्त होती हैं और इसलिए सारी समस्या होती है। ये सांख्य के अनुसार। क्यों? क्योंकि सांख्य एक पुरुष को पृथक मानता है, बहुत सारे पुरुषों को मानता है, अनेक आत्माओं को मानता है। वह द्वैतवादी है और प्रकृति को मानता है, उसको भी सत्य मानता है, भले वो प्रकृति को जड़ मानता है। लेकिन प्रकृति और पुरुष जब एक साथ युक्त होते हैं तब सारी समस्या उत्पन्न होती है। अब उसको दृष्टांत के रूप में ले लीजिए। एक चुंबक, और मैंने कई बार इस दृष्टांत दिया है, चुंबक और लोहे के टुकड़े। लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं और चुंबक है तो वो चालू हो जाएंगे, लोहे के टुकड़े को हिलने लग जाएंगे। आए तो दोनों पास में, लेकिन उससे चुंबक को कुछ फर्क पड़ता है क्या? चुंबक को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा दृष्टांत में कह देता हूं, इंजन और ड्राइवर। 1000 हॉर्स पावर का रेलवे का इंजन, ड्राइवर नहीं बैठे तो खाली, कुछ नहीं, लोहा है, उसके सिवा कुछ नहीं। ड्राइवर बैठते ही सारी शक्ति आ गई। पुरुष और प्रकृति, प्रकृति में सारी शक्ति है जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने की। यहाँ पर प्रकृति और पुरुष दोनों का वर्णन है डिटेल में। वे दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है? उसका उद्देश्य क्या है? प्रकृति और पुरुष एक साथ आने का उद्देश्य क्या है? उसका है कि स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। संयोग से जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं, दृष्टा दृश्य जब मिलते हैं तो दृश्य को पता चलता है कि मैं दृष्टा हूँ। दृष्टा जो जान जाता है कि मैं चैतन्यता हूँ, उसके चैतन्यता की अभिव्यक्ति होती है। और प्रकृति जानती नहीं थी कि मैं कुछ नहीं हूँ, अरे उसमें इतनी शक्ति है, सृष्टि स्थिति प्रलय करने की शक्ति है। इन दोनों की स्व और स्वामी की शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। मैं जो कह रहा था वो ये है कि सांख्य के अनुसार पुरुष और प्रकृति ये दोनों सत्य हैं और दोनों का संयोग होता है, लेकिन अद्वैत वेदांत के अनुसार ये नहीं होता, वो हो ही नहीं सकता। स्वामी जी कितना एम्फेटिकली कहते हैं, हाउ कैन द पुरुष जॉइन इटसेल्फ टू प्रकृति? इट डज नॉट, इट इज ओनली इल्यूसिव थॉट टू डू इट। वेदांत में कहते हैं कि ये सब जो हो रहा है ये अविद्या के कारण होता है, भ्रम के कारण होता है कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से जब मिल गए, और उसके बाद में इस भ्रम के कारण कष्ट होता है। अद्वैत वेदांत का
सारी बात है उस भ्रम को दूर करना विचार के द्वारा। अरे तुम अपने आप को देह समझ रहे हो कि देह नहीं, तुम सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, अपने स्वरूप को जान लो बस। तो स्वामी जी ने ये जो कहा मैंने उसके संबंध में आप लोगों को बता दिया। सांख्य के अनुसार पुरुष प्रकृति भिन्न है, उनका संयोग होता है, पूरा की पूरी फिलॉसफी उनकी मोक्ष के संबंध में है। उसका दूर करने का उपाय है विवेक ख्याति, विचार के द्वारा दोनों को पृथक करना इत्यादि। है ब्रह्म शक्ति तो वेदांत में नहीं, तो यह संयोग अद्वैत वेदांत की दृष्टि से नहीं होता। श्री रामकृष्ण कहते हैं ब्रह्म और उसकी शक्ति अभेद, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अभेद, लेकिन उससे दो चीज नहीं हो जाती है। अग्नि और दाहिका शक्ति दोनों चीज एक ही है ना, अग्नि तो एक ही है, दाहिका शक्ति अग्नि के बिना रह नहीं सकती। जो हो यहाँ पर हम जिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं उसी पे बात करनी है हमको। स्वामी विवेकानंद कहते हैं संयोग की बात है बस। यहाँ दो चीज़ों का संयोग हो रहा है, तो ये संयोग अद्वैत वेदांत की दृष्टि से नहीं होता, सांख्य की दृष्टि से संयोग होता है। अब उसके अंदर वो दाहिका शक्ति के साथ में है या भ्रम है, ये भी स्वामी जी कुछ नहीं कहते हैं। हमको यही मानना पड़ेगा भ्रम के कारण हमको लगता है कि इन दोनों का संयोग होता है। अब इसके आगे चले। इंस्पायर टॉक्स में छोटे छोटे सच पूछा जाए तो स्वामी विवेकानंद के कोटेशंस का उद्धरण का ही संकलन है, विस्तार से नहीं, और बहुत महत्वपूर्ण एक एक वाक्य मानो एक कोटेशन जैसा। अब स्वामी जी कहते हैं लर्न टू हेल्प विदाउट पिटिंग और फीलिंग दैट देयर इज एनी मिजरी, लर्न टू बी द सेम टू एनिमी एंड टू फ्रेंड, when you can do that and no longer have any desire, the goal is attained। अब 4 लाइनों में कितनी महत्वपूर्ण बात कह दी। पहली बात कहते हैं हेल्प, हिंदी में है लोगों की सहायता, दया की दृष्टि से न करो और न यही सोचकर करो कि वे अति दीनहीन अवस्था में पड़े हुए। श्री रामकृष्ण की बात, सीधी बात, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव पूजन। वैष्णवों का जो सिद्धांत है उसमें 3 बातें, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव पूजन। ठाकुर जीवे दया, अरे कीटाणुकीट जीव, तू दया क्या करेगा? शिव ज्ञान से, जीव से। यही बात स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं। दया का भाव नहीं, दया में हम ऊंचे हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति नीचे। एक सूक्ष्म अहंकार, एक भयानक अहंकार आ जाता है कि मैं दया कर रहा हूँ। अरे तुम दया करने वाले कौन हो? कीटाणुकीट, ठाकुर यही तो बोलते हैं। कीटाणुकीट हमारे क्या अस्तित्व है? कीटाणुकीट यानी सारा ब्रह्मांड देख लीजिए, उसमें एक पृथ्वी है थोड़ी सी, और उसके ऊपर हम रेंग रहे हैं छोटे कीट, कीटाणुकीट, कीट का भी छोटा कीट, माइक्रोब। तो हम लोगों की ये अवस्था है ब्रह्मांड की दृष्टि से, और हम समझते हैं कि हम दूसरे का कल्याण करेंगे। नहीं, जीवे दया नहीं, जीवे दया नहीं, शिव ज्ञान है जीव से। स्वामी विवेकानंद ने उस बात को ले लिया। सारा रामकृष्ण मिशन ये सब उसी के बेसिस के ऊपर चला दिया स्वामी जी। तो कहते हैं कि दूसरों की सहायता दया की दृष्टि से न करो और न यही सोच कर करो कि वे अति दीनहीन अवस्था में पड़े हुए हैं। एक माँ बच्चे की सेवा करती है, सहायता करती है। आप इसको शब्दों का आप क्या कैसे को, या माँ सहायता करती है क्या? बच्चे की सहायता भी तो शब्द आ ही नहीं सकता। ये वो उसका सारा, उसको खाना पिलाना, नहलाना, धुलाना सब कुछ कर रही है, क्या सहायता कर रही है? तो
तो प्रेम है, बिल्कुल प्रेम है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता। न तो दया का प्रश्न उठता है, न सहायता का प्रश्न उठता है। और ये भी प्रश्न नहीं उठता है कि वो हीन अवस्था में है, अधिक ऐसी अवस्था में है। ये जो तीनों बातें स्वामी जी कहते हैं यहाँ पे, दया की दृष्टि से सहायता मत करो, न यह सोच कर करो कि अति दीन अवस्था में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं। हम अगर अपनी माता की सेवा करें, हमारे मन में भी ये बात नहीं आएगी, ये तीनों बातें नहीं आएंगी, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं या हम दया कर रहे हैं, या माता हमारी इतनी बुरी हालत में है, वो किसी को देखभाल नहीं करती, बिस्तर में पड़ी हुई, हम ये सब कोई बातें नहीं सोचते। कितनी महत्वपूर्ण बात स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं। और आगे वही चीज आएगी, क्या कहते हैं, शत्रु मित्र दोनों के प्रति समदृष्टि होना सीखो। जब ऐसा हो सकेगा तब तुम्हें कोई वासना नहीं रहेगी, और तभी यह समझना चाहिए कि तुम्हें चरम अवस्था का लाभ हुआ है। इसी चीज को अगर हमारे जीवन में समदृष्टि हो जावे, यानी यहाँ पर प्रेम की बात स्वामी जी नहीं कहते, वर्ड शब्द जो है वो लव का, प्रेम का यहाँ नहीं आता है, क्योंकि अब कैसे क्या कहा गया होगा और क्या रिकॉर्ड हुआ है ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है, लर्न टू बी द सेम टू एनिमी एंड टू फ्रेंड। शत्रु और मित्र में एक होना सीखो। ये सारे जीवन के लिए एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। सब में भगवान देखो। हम जब से आध्यात्मिक जीवन हम लोगों ने शुरू किया तब से हम यही सुनते आए ना। गीता में यही है, उपनिषद में भी यही। ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक ही है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जगत में जो कुछ है वो ईश्वर के द्वारा आवृत है, या ईश्वर का वास है उसके अंदर। पहला श्लोक उपनिषद का, सारा उपनिषद यही बोलता है। गीता में मय्येव मन आधत्स्व, यानी सब गीता में भी आप देख लोगे सर्वत्र भगवान कर पाते हैं। लेकिन फंडामेंटल है प्रतिदिन प्रयत्न करना है, और जिसने किया है उसके लिए फिर शत्रु मित्र नहीं रहता। भवारी बाबा का दृष्टांत आप अच्छी तरह जानते हैं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। वो चोर आया तो उसमें भी भगवान देखा, और वो सांप में भी भगवान देखा, और चूहे में भी भगवान देखा। ऐसा एक एक संत जो होता है वो सारी पृथ्वी को धन्य कर देता। स्वामी जी कहते हैं यही, शत्रु मित्र में समदृष्टि करना सीखो, शत्रु मित्र रहे ही नहीं। कितनी महत्वपूर्ण। और मैं अब दृष्टांत आपको, पवारी बाबा का एक दृष्टांत है, ठाकुर के जीवन में है। ठाकुर को एक ने लात मारी थी, तो क्या उसने, ठाकुर ने उसके अंदर शत्रु को देखा था क्या? तो चुप रहे, कुछ बोले भी नहीं। ठाकुर के लिए तो कोई शत्रु था ही नहीं, सभी भगवान थे। व्यवहारिक दृष्टि से कैसे व्यवहार करना, देखिए दो प्रकार की दृष्टिकोण होती है। पारमार्थिक दृष्टि से हमें अभ्यास करना के प्रयत्न करना चाहिए कि हम सर्वत्र भगवान को देखें। व्यवहारिक दृष्टि से अंतर रखना पड़ेगा। जो दुष्ट है तो ठाकुर बोलते हैं कि मैं दुष्ट नारायण को, वो शेर नारायण को दूर से ही प्रणाम कर, सबको ये भाव। लेकिन फंडामेंटल यही है, सब में भगवान। अब ये चीज हमें प्रत्येक दिन प्रयत्न करना चाहिए। हम सुबह थोड़ा ध्यान तो करते हैं, लेकिन ये चीज हम जीवन में डालने का प्रयत्न नहीं कर पाते। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी को प्रैक्टिकल करने के लिए ये वाराणसी सेवाश्रम प्रारंभ किया था। तो वो बोलते थे कि कितने नारायण भर्ती हुए, कितने नारायण डिस्चार्ज हुए। वहाँ तो व्यवहार में भी उसको बताने का, केवल पारमार्थिक दृष्टि से सोचना, विचार करना, बोलना नहीं, व्यवहार में भी करने का प्रयत्न किया था कि रोगी नारायण जब भोजन कर लेंगे उसके बाद में उसका प्रसाद हम लेंगे।
जिस प्रकार ठाकुर का भोग लगता है, उसके बाद में हम लोग प्रसाद लेते हैं। रोगी नारायण 9 बजे या 10 बजे भोजन कर लेते थे, उसके बाद में हम लोग खाते थे। मतलब ये है कि ये हमारा प्रसाद हो गया। प्रैक्टिकल भी करने का, केवल परमार्थ नहीं, फिर व्यवहार में भी करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं लर्न टू बी सेम टू एनिमी एंड फ्रेंड। अब इसके बाद जो स्वामी जी बात कह रहे हैं वो इस सारे पैसेज में ये जो जितना है उसकी सार चीज है, वो है वासना का त्याग। Then when you can do that, no longer have any desire, the goal is attained. कहते हैं जब ऐसा हो सकेगा, यानी शत्रु मित्र दोनों में समदृष्टि हो सकोगे, जब ऐसा हो सकेगा तब तुम्हें कोई वासना नहीं रहेगी। तभी यह समझना चाहिए कि तुम्हें चरम अवस्था का लाभ हो गया है। द गोल इज अटेन्ड। अब यहाँ पर स्वामी जी ने शत्रु मित्र के भाव को वासना के साथ जोड़ा है। ये कैसे जोड़ा, इसको मैं समझ नहीं पाया। आप लोग सोचिए इसके बारे में। शत्रु मित्र का भाव अगर आ जावे, दोनों शत्रु और मित्र दोनों एक हैं, तो फिर हमारे जीवन में स्वामी जी कहते हैं कि कोई वासना नहीं रही। ये कैसे? अभी हम देखते हैं, वासना के संबंध में विस्तार से थोड़ा सा जाएंगे। Cut down the banyan tree of desire with the axe of non-attachment and it will vanish utterly. अब शत्रु मित्र का भाव जब दूर हो जाएगा तब वासना नहीं होगी। और दूसरा बात कहते हैं स्वामी जी कि नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति के द्वारा वासना रूपी वृक्ष को काटो। उसके बाद में ये कहते हैं कि ये वासना जो है ये एक भ्रम है, इल्यूशन है। फिर आगे कहते हैं To love anyone personally is a bondage. Love all alike, then all desire fall off. ये कहा, सबको एक समान से करना, ये तो आता है शत्रु मित्र के पास में। प्रेम के संबंध में भी बात हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इसको हम विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्वामी जी कहते हैं वासना का अभाव। वासना का अभाव होने पर क्या होगा? जब ऐसा हो सकेगा तुम्हें कोई वासना नहीं रहेगी, तभी यह समझना चाहिए कि तुम्हें चरम अवस्था का लाभ हुआ है। चरम अवस्था, उच्चतम आदर्श, यह हमारा लक्ष्य जब प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष जब प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम मोक्ष कहिए, मुक्ति कहिए, जो भी कहिए, उस समय क्या होगा? उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, उसका एक लक्षण होगा, हमारे जीवन में वासनाएं नहीं होंगी। तुम्हें कोई वासना नहीं रहेगी, तब जानो कि तुमने मोक्ष प्राप्त। माँ शारदा क्या कहती थी? प्रार्थना करना किस लिए करो? निर्वासना होने के लिए। माँ शारदा सब कहती हैं पता नहीं लोग इतना क्यों कष्ट पाते हैं, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, मेरे कोई वासना नहीं है, कोई वासना नहीं। न खुद के लिए वासना है, न संसार को ठीक करने के लिए वासना है। संसार का हम भला करेंगे ऐसी भी वासना नहीं। स्वामी जी अभी आगे कहेंगे, यहाँ आगे अभी बोलेंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहते हैं। वो कहते हैं क्या? टाइम द ईटर ऑफ एवरीथिंग कम्स एंड ऑल हैज टू गो, व्हाई ट्राई टू इम्प्रूव द अर्थ टू पेंट द बटरफ्लाई, इट ऑल हैज टू गो एट लास्ट। यहाँ तक कहते हैं संसार का भला करो, संसार को अच्छा करो। Why try to improve the earth? पृथ्वी को अच्छा करो, सुंदर करो। ये इसके पीछे भाव और भी है कि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी में एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि संसार का भला करते करते एक मिलेनियम आएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी, पृथ्वी जो है वो स्वर्ग जैसी हो जाएगी। इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना यही मानो जीवन का लक्ष्य है, और सब उसके अंदर लगे थे। स्वामी जी उसी के ऊपर मानो एक व्यंग करते हुए कहते हैं कि अरे ये संसार जो है ये तितली है, तितली के पंख को रंग करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इसीलिए तो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अरे तुम जो कर रहे हो लोक कल्याण के लिए, खुद के भले के लिए करो बस। वो इसलिए सेवा करना है दूसरे की क्योंकि मेरा चित्त शुद्धि होगी।
और मैं मोक्ष के प्रति जाऊंगा और मेरी वासनाएं दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर बार बार स्वामी जी वासना की बात कर रहे हैं, और जैसे हमने कहा कि हमारे जीवन का लक्ष्य है निर्वासना होना। अब बार बार जब स्वामी जी वासना की बात कर रहे हैं तो थोड़ा वासना के संबंध में भी विचार कर लिया जाए, और ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, ज़रूरी है कि हमारा सारा जीवन वासनाओं के द्वारा परिचालित होता है। अंततो गत्वा हमें वासनाओं के ऊपर उठना ही पड़ेगा। एक तो भगवान गीता में जो कहते हैं, और उस संबंध में जीवन मुक्ति विवेक नामक ग्रंथ जो है उसमें उन्होंने वासनाएं बताई हैं। तो कहते हैं 2 प्रकार की वासना, एक तो है शुभ वासना और दूसरी मलिन वासना, बुरी वासना। शुभ वासना तो उसमें अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौच। आप आचार्य की उपासना करना चाहते हो, आप शांति यानी सहनशीलता जीवन में लाना चाहते हो, और अहिंसा करना चाहते हो, शौच अपने शुद्ध होना चाहते हो, शुभ वासना। तो देवी संपत्ति इत्यादि जो है वो शुभ वासना है। और दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, वो जो है वो अशुभ वासना। और अशुभ वासना, उसके बाद में बहुत सारी अशुभ वासना की बात चलती है। तो ये तो एक बेसिस है, लेकिन प्रत्येक मानव में 3 वासनाएं मूल रूप से हमारे स्वरूप में विद्यमान है। इसको आप मलिन वासना कहो या शुभ वासना कहो, ये कहना भी कठिन। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता, ये इच्छा है। क्यों? हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद। तो मैं जब सत स्वरूप हूँ तो यह सत्स्वरूप मुझे मानो मैं कि सदा बना रहूं, मान भूयम न भूयासम। ऐसा न हो कि मैं ना ही रहूं, मैं सदा बना रहूं। ये फंडामेंटल बेसिक प्रत्येक में है, एक जन्म लेते हुए बच्चे में भी है कि मैं बना रहूं। दूसरी वासना है चित्त यानी ज्ञान की। बच्चा भी है कि क्या है माँ, ये क्या है माँ, ये क्या है माँ, ये क्या है। वो कुछ भी होगा तो दौड़ेगा, देखने का प्रयत्न करेगा, जानने का प्रयत्न करेगा। तो ये बेसिक है, फंडामेंटल, हमारे जन्म के साथ में ही ज्ञान, जिज्ञासा जिसको आपके। और तीसरा है आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप। सब सुख चाहते हैं, प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। तो ये 3 को आप वासना कह लीजिए या मानव का स्वरूप कह लीजिए। ये जिजीविषा, जिज्ञासा और सुख की इच्छा, ये आनंद की इच्छा, ये सब में पूर्ण रूप से विद्यमान। अब मुख्य बात है मलिन वासनाएं। तो मलिन वासनाओं में मानव के लिए, जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, हमने बेसिक छोड़ दिया, अब आगे बढ़े। तो इसमें क्या है, 3 कहते हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। प्रत्येक मानव में पुत्र की कामना। क्यों? मानते हैं कि पुत्र के माध्यम से व्यक्ति जीवित रहता है। वो सत्स्वरूप चाहे ना, मेरा शरीर तो चला जाएगा, मैं चाहूँ तो भी नहीं जीवित रह सकता, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा 1000 साल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। यमराज ने तो नचिकेता को कहा था तुम जितना चाहो उतना जियो, लेकिन ऐसा होता नहीं, 1000 साल भी कम पड़ते। तो पुत्र के माध्यम से मैं जीवित हूँ, तो वो सत्स्वरूप में पुत्रेष्णा। पुत्रेष्णा के साथ में पुत्र होगा तो फिर पत्नी भी होगी, पति भी होगा, तो ये हो गया, उसमें काम भी आ गया पुत्रेष्णा के साथ में ये। उसके बाद दूसरा है वित्तेष्णा, दूसरी इच्छा है धन की। और तीसरी है लोकेष्णा, संसार में लोग मेरी प्रशंसा करें, लोक में मैं प्रतिष्ठित हूँ इत्यादि। ये 3 जो हैं, ये बेसिक फंडामेंटल वासनाएं जो हैं वो सब में रहती हैं, ये बताएगा। उसके बाद में और 3 का अर्थ धारण किया है, तो उसमें कहते हैं लोकेशना,
शास्त्रेषणा और शरीरेषणा, ये सन्यासियों के लिए। पुत्रेषणा वित्तेषणा सन्यासियों ने त्याग दी। सन्यासियों ने पुत्रेषणा और वित्तेषणा, काम कांचन त्याग दिया। सन्यासियों में 3 वासनाएं बनी रह जाती हैं। लोकेषणा, लोग मुझे अच्छा समझें, वो तो विस्तार है, बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, पूरा जीवन मुक्ति विवेक में विस्तार से क्या लोकेषणा। दूसरा है शास्त्रेषणा, ये ग्रंथ पढ़ें, वो ग्रंथ पढ़ें, इतने ग्रंथ एक के बाद एक ग्रंथ पढ़ें, बढ़ाते चले जाएं। या फिर एक ग्रंथ है गीता, केवल गीता, तो गीता पे तो 100 कमेंट्रीज हैं, तो ज़्यादा हैं, वो सब कमेंट्री पढ़ेंगे। या फिर बहुशास्त्र, या एक शास्त्र का बहुत विस्तार, बहुग्रंथ वासना, या एक ग्रंथ की डिटेल, ये सब है। और तीसरा है शरीरेषणा, साधुओं को अब संसार त्याग दिया, पति पत्नी नहीं, पति और पुत्र नहीं है, तो क्या करेंगे? मन सारा देह पे केंद्रित हो जाता है। वो देह होता ही है, लेकिन बताया है कि कामनी कांचन तो लोग त्याग दिया, बाकी ये है ये। और उसमें फिर शरीरेषणा में भी कहते हैं लोमेषणा, त्वकेषणा, अस्थिएषणा, ये सब होता है। बालों को संवारना, चमड़ी पे पता नहीं कितने तरह के क्रीम अवेलेबल हैं। त्वकेषणा, लोमेषणा, अस्थिएषणा, टैबलेट खाना है, कैल्शियम खाओ, विटामिन डी खाओ, मल्टीविटामिन खाओ। क्यों? अपने शरीर को प्रबल ठीक से बनाए के रखने के लिए। ये सारी की सारी वासनाएं सब आ जाती। तो मैंने विस्तार से इसलिए किया है कि थोड़ा सा याद रहे कि हम वासनाओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। जब तक आत्मस्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक ये बना रहेगा। तो स्वामी जी 2 बातें कही। एक तो ये पहला कहा है कि शत्रु मिश्र में समानता होने पर वासनाएं चली जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर वो आत्म तत्व की बात नहीं करते। स्वामी जी कहते हैं कि कट डाउन द बैनियन ट्री ऑफ डिजायर विद द एक्स ऑफ नॉन अटैचमेंट। वासना रूपी अश्वत्थ वृक्ष को अनासक्ति रूपी कुठार के द्वारा काट डालो, अनासक्ति के द्वारा काट डालो। नॉन अटैचमेंट, यहाँ पे स्वामी जी ने कहा है नॉन अटैचमेंट एंड इट विल वैनिश अटरली। एक छोटा सा वाक्य, अब इसके ऊपर शास्त्र लिखे जा सकते। अनासक्ति, जहाँ कहीं भी आपको शरीरेषणा है, शरीर के प्रति अनासक्त हो जाइए। बीमारी आई, किसको आई? मेरे को तो आई नहीं, ये तो देह में नहीं हूँ, ये विचार किया, आसक्ति त्याग दी। जहाँ समस्या है वहाँ आसक्ति। सच पूछा जाए तो अनासक्ति जैसा सुख और हो नहीं सकता। वैराग्य कहिए आप या उसको अनासक्ति कहिए, चीज एक ही एक। वैराग्य में वा भयम, संसार की सभी वस्तुओं के पीछे भय है। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपाराध भयम। पैसा लगा है तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा और उसके पीछे चोर है। हमारा मन इन सारी चीज़ों पे अगर आप आसक्त रहेंगे तो समस्या बने रहेगी। वैराग्य में वा भयम, वैराग्य कीजिए। वैराग्य यानी अनासक्ति, मन का वैराग्य। बाहर शारीरिक त्याग करने से संन्यास लेना मात्र नहीं होता वैराग्य। सन्यासी भी, आपने कहा ना कि आसक्ति, तीव्र आसक्ति तब भी बनी रह सकती है। और एक संसारी भी जो है वो पूर्ण रूप से अनासक्त भी हो सकता है। जनक का तो है ना, मिथिलायाम विदग्धायाम, मिथिला जल जाए मेरा कुछ नहीं जलने वाला है।
तो ऐसी अनासक्ति अगर होवे तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, विचार के द्वारा, तो हम कोई सारी वासनाओं से परे चल जाएंगे। विचार आया है, खा लिया, नहीं मिला तो नहीं मिला। यानी वो वासनाएं जो है फिर वासना नहीं रहती, उसमें वो तेज नहीं रहता। बच्चा जो है तो वो एक खिलौना है, तो जब तक नहीं मिलेगा तो रोता रहेगा, ऐसा तो नहीं होता। विचार के द्वारा वैराग्य प्राप्त होता है। अनासक्ति अगर है जाए तो उससे फिर वासनाओं का वृक्ष जो है कट जाएगा। स्वामी जी इसीलिए कहते हैं वासना रूपी अश्वत्थ वृक्ष को अनासक्ति रूपी कुठार के द्वारा काट डालो, ऐसा करने पर वह बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो एक उपाय तो स्वामी जी बोलते हैं अनासक्ति, और अनासक्ति विचार के द्वारा। यहाँ स्वामी जी ने नहीं कहा कि अनासक्ति कैसे होगी, लेकिन होती है अनासक्ति विचार की। अगर जीवन में कुछ कटु अनुभव होवे, भगवान न करें, कटु अनुभव के लिए रुकना पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर बिना कटु अनुभव के ही अगर अनासक्ति आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ? नहीं आती, कभी कभी बहुत सारे कष्ट लगने के बाद भी नहीं आती। ठाकुर बोलते हैं ना, एक बच्चा मर रहा है और फिर अगले हर साल हो रहा है, कष्ट से हुआ। विचार के द्वारा वैराग्य प्राप्त होता है, और तो विचार जब होवे तो फिर बच्चे मरने की आवश्यकता भी नहीं है, बिना उसके ही अनासक्ति हो जाएगी। तो वो ज्ञानी किसान की दृष्टि है। मेरे तो 7 बच्चे मर गए। जो स्वप्न जो है तो उसको स्वप्न और जगत को वो एक मानता है, ज्ञानी है। ज्ञान के द्वारा होवे, विचार के द्वारा हो, किसी न किसी प्रकार से अनासक्त हो जाइए, जीवन में आनंद ही आना। उसके बाद में क्या है, सुखी लेना, बस मिठाई खाना ही है और कुछ नहीं। और नहीं खाना है, और नहीं खाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर खाना है तो मिल गया तो बहुत बढ़िया बात, नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आसक्त वाले व्यक्ति हैं नहीं मिला, उसमें बड़ा कष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात स्वामी जी कहते हैं। उसके बाद में तो नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति का कुठार, तलवार ली। अब उसको कहते हैं अब विचार की दृष्टि से, यह तो भ्रम मात्र है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। ज्ञान की दृष्टि आ गई, यह सब भ्रम है, सब कुछ भ्रम है। सुंदर दृश्य दिख रहा है, बड़ा सुंदर दृश्य है। मैंने बताया था जगदानंद जी देख रहे हैं, देखो कितना सुंदर दृश्य। कहते हैं लेकिन ये भी माया। बुरा दृश्य, जीवन में दुख आवे। आजकल तो पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, पॉल्यूशन के कारण समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसमें भी याद रखना है कि यह सब मिथ्या है, यह सब माया, नहीं तो ये भी दुख का कारण बन जाएगा। वैराग्य और फिर भ्रम, इसको स्वामी जी कहते हैं इट इज ऑल डिल्यूजन। यह सब जो है तो भ्रम है। अनासक्ति होवे, भ्रम का भाव हुए, इसके सिवा और कुछ नहीं। स्पष्ट रूप से स्वामी जी कहते हैं और कुछ नहीं। यानी अभी तो आगे तो बोलेंगे ना कि संसार की उन्नति करना इत्यादि हो, पृथ्वी की उन्नति के लिए एक संसाई तितली की रंग चढ़ाने के क्या प्रयत्न कर रहे हो, अंत में यह सब विनष्ट हो जाएगा। अच्छा काम भी भ्रम है, सब अनित्य है। कितना ऊंचा वैराग्य, विचार का भाव। आपको वैराग्य शतकम यहाँ पे हुआ है कभी? है? नहीं, वैराग्य शतकम जो है वो होना चाहिए, वैराग्य की बात है। तो कहते हैं उसके बाद में फिर एक कोटेशन नया आता है, नई बात आती है। स्वामी जी कहते हैं ही फ्रॉम whom blight
and delusion have fallen. He who has conquered the evils of association, he alone is आज़ाद, free. अब ये कहाँ से है? ये ओरिजिनल कौन से तत्र को मोह कह शोकम एकत्वम मनुपश्यतः, ये ईशावास्य उपनिषद का है ये पोर्शन थोड़ा सा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति आत्मन्येवानुभूत विजानतः तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्य। तो जो जिसने सबको आत्मा जान लिया है उसमें मोह शोक नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं जिनका मोह और शोक चला गया है, जिन्होंने संग दोषों को जीत लिया है, केवल वे ही आज़ाद या मुक्त हैं। और यहाँ पर 3 और चीज़ें नई जोड़ दी हैं, मोह चला जाए, शोक चला जाए और संग दोष चले जाएं। ये 3 और दोषों को दूर करने की बात स्वामी जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा विषय पुनः हो जाता है। संग दोष, मोह, शोक। और पातंजल योग सूत्र में क्या कहते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो मोह की जब बात करते हैं तो ये हो जाता है राग। मोह किसी चीज को जो जैसी है वैसा नहीं, उसको अच्छी समझना, जो बुरी है, बंधन का कारण है, कष्ट देने वाली है, उसको अच्छा समझना, यह है मोह। और शोक हम सब जानते हैं, शोक यानी दुख, कष्ट, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई इत्यादि के कारण ये जो है उसको शोक। तो अगर मोह चला जाए, शोक चला जाए। और जिन्होंने संग दोषों को जीत लिया है, बड़ी कठिन बात, संग दोष। अब जब कहीं आप किसी व्यक्ति और संसार के किसी विषय के साथ में किसी परिस्थिति में रहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति ने, वो कहते हैं एक दिन रविवार था या कहीं था, सारा दिन बहुत सारे लोग आते रहे ना, सारे दिन बहुत सारे लोगों से मिलते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। फिर कहते हैं आज वो भाव नहीं हो रहा है ना, है कि नहीं? आज वो भाव नहीं हो रहा है जो पहले। इतने लोग आए, संसारी लोगों से मिलते रहे। श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति पर भी संग का दोष का प्रभाव पड़ता है, हम पे बहुत अधिक पड़ता है। जितना संग दोष कम होगा, जिसने जीत लिया है, स्वामी जी तो कहते हैं कि जिसने जीत लिया, इतना प्रबल हो गया है व्यक्ति वो कि किसी प्रकार से वो उससे लिप्त न होवे, सोना बन गया। ये बोलते हैं ना कि पारस को छूकर सोना बन जाओ, उसके बाद में फिर आप बुरा नहीं होगा। तो जिसमें ये बातें हो गई हैं वह मुक्त है, आज़ाद हो जाता है। आज़ाद शब्द इंग्लिश में स्वामी जी कहते हैं आज़ाद या मुक्त हो जाता है, फ्रीडम। तो 3 कंडीशन यहाँ पर कही, अनासक्ति ऊपर कही। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक छोटा सा पैराग्राफ, एक एक वाक्य के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई चली गई हैं। इसके बाद और बताइए, किसी व्यक्ति से विशेष भाव से प्रेम करना बंधन है। टू लव एनीवन पर्सनली इज बॉन्डेज। लव ऑल अलाइक देन ऑल डिजायर्स फॉल। यहीं पर वासना की बात पुनः आती है, तब तुम्हारी सभी वासनाएं विलीन हो जाएंगी। जब हम किसी व्यक्ति से, अपना कोई पुत्र हो, मित्र हो, बंधु हो, परिवार का संबंधित व्यक्ति हो, एक व्यक्ति है उससे अधिक प्रेम, दूसरे से कम प्रेम, ये बंधन का कारण। सभी से समान रूप से प्रेम करो, शत्रु मित्र को एक करो, तभी तुम्हारी वासनाएं विलीन होंगी। इंडिविजुअली एक किसी से प्रेम करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है।
लेकिन जो सिद्धांत है तो है, सिद्धांत है तो है, बेसिक सिद्धांत। अगर भगवान में प्रेम हो जावे तो फिर ये सारी बातें चली जाती। स्वप्न हुआ राबिया को, वो सूफी संत, उसमें हजरत मोहम्मद ने पूछा कि राबिया तुम मुझे प्यार करती हो? तो कहे आपको कौन प्यार नहीं करेगा। प्रॉफिट अवतार श्री राम कृष्ण जी। लेकिन मैं तो अल्लाह के प्रेम में इतनी मस्त हूँ कि मैं आपको ही प्यार नहीं। यहाँ तक कहती है कि मुझे अल्लाह से फुर्सत मिले तब शैतान से मैं शत्रुता करूं। केवल भगवान को प्यार करना, ये दूसरे लोगों से, अलग अलग लोगों से इंडिविजुअली प्यार करने की बात है, लेकिन जो भक्त हैं, संत हैं, वो केवल भगवान को प्यार करते हैं और किसी को प्यार नहीं। एक बड़ी सुंदर सूफी कहानी कह के मैं बात समाप्त करता हूँ। एक संत ने दर्शन हुआ उसको कि 90 दरवेश मरे हुए हैं। उन्होंने देखा कि 90 दरवेश यानी फ़कीर जो हैं वो, उन्होंने देखा कहीं जा रहे थे या कुछ होता, मरे पड़े हैं। 90 उसमें से एक में थोड़ा सा जान बची हुई है। तो क्या मामला भाई? तो कि हम लोगों ने ये निश्चित किया था कि काबा जाएंगे और अल्लाह के सिवा और किसी से हमको लेना देना नहीं, केवल अल्लाह के पास और कुछ नहीं। ठीक है, जा रहे थे तो रास्ते में खिज्र मिले। खिज्र यानी देवदूत, जो सबसे बड़े देवदूत होते हैं वो देवदूत मिले। तो कह रहे अरे अच्छा हुआ, रास्ते में बुजुर्ग लोग मिल गए, उनको मैंने प्रणाम किया। अरे ठीक है, अच्छा क्या जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ। बस अल्लाह ने कहर जिसे कहते हैं ना, अल्लाह ने उसका पनिशमेंट किया कि ये तुम्हारा ये वादा था क्या? तुम तो कह रहे थे अल्लाह के सिवा किसी को नहीं बात नहीं करेंगे, और बीच में एक खिजरे यानी एक देवदूत आ गए, उससे तुम बात करने लग गए। उन्होंने कत्ल कर दिया। उनके यहाँ तो इस प्रकार की बात है, सब कत्ल सब हो गए। तो तुम कैसे बच गए? कि वो पक्के थे, मैं थोड़ा कच्चा था, इसलिए मैं नहीं मरा। चाहता हूँ कि मैं भी पक्का हो जाऊँ और अपनी जान अल्लाह के लिए दे दूँ। उसकी भी मृत्यु उसी समय हो। तो संसार के लोगों से प्यार करने का तो प्रश्न जो भक्त हैं उनके लिए उठता है। और एक कहानी और भी है, मुझे याद नहीं किसकी है। उनका एक पुत्र था, पत्नी की मृत्यु हो गई और छोटा सा बच्चा, कैसे उसको देखें, क्या करें? तो वो उसको देखना पड़ेगा तो भगवत भजन चला जाएगा। इतने में क्या देखा उन्होंने? एक छिपकली का अंडा गिरा, उसमें से एक छिपकली का बच्चा निकला और उसको कुछ खाने को मिल गया। कहते सबके लिए तो खाने की व्यवस्था। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल स्वामी जी कहते हैं, सारा मन भगवान में ले जाओ और कहीं मन नहीं जाना चाहिए। संसार में और किसी चीज को प्यार नहीं करना, किसी व्यक्ति से प्यार नहीं करना, केवल भगवान पर प्यार करना। यही सार बात बार बार यहाँ पर कही। तो यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं। उसके आगे अभी वासना का पोर्शन और चल रहा है। ये संसार रूपी तितली को पेंट करने की बात भी है, और भी बातें हैं, और उसके आगे और चलेगा। हम यहीं बंद कर देते। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरयतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमः नमामि। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।